हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको 4 नाइट डिज़ाइन के जो पाउच हैं बनाना सिखाऊंगी। सभी का डिज़ाइन अलग है जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है, इसलिए वीडियो फुल देखिएगा। तो यहाँ अब जो फर्स्ट आइडिया है, यानी कि फर्स्ट पाउच जो हम बनाने वाले हैं, उसके लिए मैंने यहाँ फैब्रिक लिया है, बीच में फॉर्म शीट ली है और नीचे भी मैंने फैब्रिक लिया है। और फैब्रिक का जो सीधा वाला साइड है वो ऊपर की साइड है और नीचे जो फैब्रिक है उसका सीधा वाला साइड नीचे की साइड है। और इसके चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट करके निकाल दिया है और इसकी लंबाई 24 इंच है और चौड़ाई इसकी 8 इंच है। अब यहाँ नीचे वाली साइड से मैंने 4 इंच पर इस तरीके से मार्क लगाया है। इस साइड भी लगा लेंगे और फिर ऊपर की साइड हमें फिर 4 इंच पर मार्क लगाना है। फिर एक बार फिर से हमें 4 इंच पर मार्क लगाना है। सेम इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है वहाँ भी हमें 4 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देना है। तो ये देखिए, यहाँ हमने निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को हम मिला देंगे। तो यहाँ बस इन निशानों को मैंने मिला दिया है। और इस पाउच को बनाना बहुत ईजी है, आप बहुत कम समय में इस पाउच को बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ निशान मैंने बना लिए हैं और यहाँ मैंने लाइन भी ड्रॉ कर लिया। अब इस फैब्रिक को हमें इस तरीके से पकड़ना है और ऊपर वाली साइड में इस तरीके से मार्क को मिलाते हुए रखना है और ऊपर से फैब्रिक को हमें इसके ऊपर रख देना है और इसके दोनों साइडों में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने दोनों साइडों में सिलाई लगा ली है। अब इसकी जो ऊपर बंद वाली साइड है वहाँ हमें इस तरीके से बीचों बीच में निशान लगाना है और निशान लगाने के बाद में 4 इंच पर इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, नीचे से जो खुला है वहाँ से, और निशान लगाने के बाद यहाँ जो बीच में हमने निशान लगाया है वहाँ इस तरीके से क्रॉस में दोनों साइडों में हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ हम डिज़ाइन बनाएंगे ऊपर फ्लैप के लिए और यहाँ थोड़ी सी गोलाई दे देंगे और यहाँ इसको हम सिलाई लगा लेंगे। जो हमने निशान लगाया है वहाँ हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए, इसे हमने कट करके निकाल दिया। अब नीचे से जो खुला हुआ है यहाँ से हम इसे पलट लेंगे इस तरीके से और इसके कॉर्नर हम अच्छे से निकाल देंगे। अब यहाँ देखिए, इसको एक बार इस तरीके से हम पलटेंगे तो वीडियो में देखने के बाद आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। और बस इसकी जो कॉर्नर हैं उन्हें हम अच्छे से निकाल लेंगे और फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब इसकी यहाँ चारों साइड में हम जो दाब सिलाई है वो लगा लेंगे। तो देखिए, पाउच तो हमारा बनकर तैयार है। अगर आप इसमें जो वेलक्रो है वो लगाना चाहते हैं तो आप इसमें वेलक्रो लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसमें जो टिच बटन है वो लगाऊंगी। तो यहाँ इसकी हेल्प से यहाँ मैं जो ये बटन्स हैं वो लगाऊंगी। तो ये आपको बहुत ईजिली ऑनलाइन आप लेंगे तो ये मिल जाएगा। वैसे आपको लोकल मार्केट में भी ये मिल जाएगा। अगर आपको लेना है तो मैं आपको अपने वीडियो में इस प्रोडक्ट को टैग कर दूंगी, तो आप वहां से भी इसे बाय कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ मैंने जो ये बटन्स हैं वो लगा लिए हैं। तो ऊपर वाली भी लगा ली है और नीचे निशान लगाते हुए इसका जो दूसरा वाला पार्ट है उसे भी मैं यहाँ लगा लूँगी। तो इससे हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरीके से ये देखिए, यहाँ दूसरा वाला जो इसका पार्ट है वो भी मैंने लगा लिया है और पाउच बनकर हमारा तैयार है। इसे बनाने में लगभग आपको कुछ नहीं तो बस 10 मिनट लगेंगे और 10 मिनट में ये पाउच बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको मार्केट जाना है तो आप इस तरीके से इस पाउच को ले जा सकते हैं। बहुत ईजी है इसे बनाना। किसी भी फैब्रिक से आप बनाकर देखिएगा और अगर आप बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा बना है। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब जो सेकेंड पाउच है उसके लिए यहाँ मैंने देखिए नीचे लाइनिंग, बीच में फॉर्म शीट और ऊपर मैंने एक मेन फैब्रिक लिया है और इसमें भी हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने कट करके निकाल दिया है और इसका जो यहाँ देखिए साइज़ है वो 13 बाय 8.5 इंच का मैंने लिया है। तो ये देखिए, यहाँ अब मैंने एक लेस का टुकड़ा लिया है। आपके पास कोई भी लेस हो वो आप यहाँ ले सकते हैं। थोड़ी पतली है वो भी ले सकते हैं। तो मेरी यहाँ थोड़ी चौड़ी थी तो मैंने उस लेस को यहाँ ले लिया है और एक साइड में रखते हुए मैंने यहाँ इस पर सिलाई लगा दी है नीचे वाली साइड में। अब यहाँ मैंने एक पाइपिंग के लिए फैब्रिक लिया है और उसको यहाँ इस तरीके से रखा है और यहाँ सिलाई लगा लिया है और फिर जो लेस हमने लगाई थी वहाँ से पाइपिंग को लगाते हुए हमने इसे कट कर दिया और बैक साइड में हमने इसे पलट कर पाइपिंग को फिनिश कर दिया है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ इसे फिनिश कर लिया।
अब फिनिश करने के बाद में यहाँ पाइपिंग के लिए मैंने एक और फैब्रिक लिया है और यहाँ इसकी जो दूसरी वाली साइड हमने कट की थी वहाँ हमने इस पाइपिंग को यहाँ इस तरीके से फिनिशिंग के साथ लगा दिया है। अब यहाँ दोनों साइडों में एक्स्ट्रा पाइपिंग को मैंने कट कर दिया, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ मैंने एक जिप ली है, इसमें रनर डाल दिया है, तो ये 8.5 इंच की मैंने यहाँ जिप ली है और जिप को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ बस सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से पाइपिंग लगाने के बाद आप जिप को लगाते हैं ना तो काम भी आसान हो जाता है और काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारी जो जिप है वो लगती है। तो ये देखिए जिप हमने लगा लिया, अगर साइडों में थोड़ी सी एक्स्ट्रा है तो उसे हमें कट करके निकाल देना है। अब यहाँ नीचे मैंने सेम इसी के बराबर का एक फैब्रिक ले लिया है, जितना बड़ा हमने ऊपर तैयार किया है। अब यहाँ ऊपर से हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से इस फैब्रिक को कट कर देना है। अब कट करने के बाद में यहाँ सेम इसी के मेज़रमेंट से हमें चेन और रनर लेना है। रनर मैंने डाल दिया है। अब चेन को हमें फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से उल्टा करके रखना है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। अब इसे पलटते हुए यहाँ हम दाब सिलाई लगा लेंगे। अब जो फैब्रिक हमने कट किया था उसे भी यहाँ इस तरीके से रखेंगे और यहाँ चेन को हम अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ हमने चेन को अटैच कर दिया है इसमें। अब जो ये पीस हमने यहाँ तैयार किया था तो जो चेन वाली साइड है उसे हमें चेन वाली साइड में ही रखना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए इसको रखते हुए हमने इसमें सिलाई लगा ली। अब इस चेन के ऊपर वाली साइड में हमें यहाँ इस तरीके से सिलाई लगानी है जिससे कि हमारी पॉकेट बने। अब यहाँ नीचे से हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है, देखिए इस तरीके से, और यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद में हमें नीचे की साइड में इसमें पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ सेम हमें फैब्रिक वही लेना है जो हमें ऊपर हमने पाइपिंग के लिए यूज़ किया था, सेम वही फैब्रिक हमने नीचे भी पाइपिंग के लिए यूज़ किया है और यहाँ भी मैंने पाइपिंग लगाकर इसे फिनिश कर दिया है इसकी साइड को। अब यहाँ भी हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अब ऊपर वाली साइड है इसकी, वहाँ भी हम इसे पाइपिंग लगाकर फिनिश कर लेंगे। तो इस पाउच का लुक है वो बहुत अच्छा आता है और ये बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। आप बना के देखिएगा। आपके पास कोई भी सुंदर सा लेस का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो आप उससे इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ अब मैंने वेलक्रो का पीस लिए हैं, 2 लिए हैं मैंने 1 इंच के, और अब इसे हम अटैच करेंगे। तो एक पीस को हम यहाँ इस तरीके से अटैच करेंगे और एक पीस को हम यहाँ इस तरीके से अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ अटैच कर लिया है। अब इसका जो दूसरी वाली साइड है वेलक्रो की, उसे हम यहाँ इस तरीके से रख कर देख लेंगे और यहाँ भी इसे हम अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइडों में मैंने वेलक्रो के पीसों को अटैच कर लिया है। अब इन्हें अटैच करने के बाद 2 पाइपिंग के लिए हमने फैब्रिक फिर से लिए हैं और इसे इस तरीके से, जहाँ से नीचे से हमने सिलाई लगाई थी ना, वहाँ से हम फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो नीचे से मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है और ऊपर से एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट कर दिया और ऊपर से भी मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है और यहाँ अब अंदर वाली साइड इसे पलटते हुए फिनिशिंग वाली सिलाई लगाकर हम इसे फिनिश कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ इसे मैंने फिनिश कर लिया। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी मैंने इसे फिनिश कर लिया और हमारी ये देखिए एक पॉकेट ऊपर और एक पॉकेट हमारी ये ओपन और एक पॉकेट ये चेन वाली हमारी अंदर। तो इसमें टोटल हमारी 3 पॉकेट बनी हुई हैं। और ये पाउच आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसे बनाना बहुत इजी है और बनाकर आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप घर पर सिलाई करते हैं तो आपके जो ये पाउच हैं वो आसानी से सेल भी हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ थर्ड आइडिया है, उसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है 9x10 इंच का और अब यहाँ एक नीचे मैंने लाइनिंग के लिए फैब्रिक लिया है, उसे मैंने कट कर लिया। अब कट करने के बाद में यहाँ मैंने ऊपर से 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगाया और यहाँ इसे मैंने कट कर लिया। तो जो हमने निशान लगाया है उसके दोनों साइडों में मैंने सिलाई लगा ली जिससे कि हमारी फिनिशिंग के साथ चेन लगे। तो यहाँ अब मैंने चेन ली है, चेन मैंने 7.5 इंच की ली है और इसमें मैंने रनर डाल दिया है और इसके दोनों साइडों में मैं यहाँ जो फैब्रिक है वो अटैच करूँगी। तो नाप मैंने आपको बता दिया है, स्क्रीन पर आपको दिखा होगा। और बस इस तरीके से दोनों साइडों में मैंने फैब्रिक को रखा, सिलाई लगाई और फिर पलटते हुए यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी मैंने फैब्रिक को ऊपर और नीचे रखा चेन के और यहाँ सिलाई लगाकर जो दाब सिलाई है वो लगा ली है।
ये देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा जो साइड में निकल रहा था फैब्रिक वो मैंने कट करके निकाल दिया है। और यहाँ अब चेन का जो सीधा वाला साइड है वो फैब्रिक के ऊपर हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ सिलाई लगा देनी है। अब सिलाई लगाने के बाद पलटती हुई यहाँ हम दाब सिलाई लगा देंगे। अब जो दूसरा वाला पीस ऊपर वाला हमने कट किया है उसे हम इसके ऊपर रखेंगे, चेन के ऊपर, यहाँ सिलाई लगा देंगे, पलटते हुए फिर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ सिलाई मैंने लगा ली है, तो चेन हमारी इसमें अटैच हो चुकी है। अब इसे यहाँ से हम फोल्ड करेंगे, तो यहाँ हम बीचों बीच सेंटर में निशान लगा लेंगे। ये देखिए अब जो बीचों बीच सेंटर में निशान लगाया है उसके बीचों बीच में हमने निशान लगाना है इस तरीके से। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी हमें निशान लगाना है। तो ये देखिए 2 निशान हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ मैंने 2 बैंगल लिए हैं, आपके पास कोई भी सुंदर सी बैंगल पड़ी हो वो आप ले सकते हैं। और यहाँ मैंने 2 लूप लिए हैं और लूप को हमें इस तरीके से इसमें अटैच करना है। तो देखिए एक लूप को मैंने अटैच कर लिया। तो किस तरीके से अटैच करना है, ऊपर से हमें सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ना है, लगभग ½ इंच से ज़्यादा हमें यहाँ मार्जिन छोड़ना है। और यहाँ हमें इस तरीके से इन हैंडल को अटैच करना है। तो दोनों साइडों में मैंने हैंडल को अटैच कर लिया है। अब हैंडल को अटैच करने के बाद में यहाँ मैंने एक लाइनिंग के लिए फैब्रिक लिया है और इसको इस तरीके से बैंगल को अंदर की साइड कर देंगे और यहाँ हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो नीचे लाइनिंग वाला फैब्रिक है और ऊपर जो मेन फैब्रिक है उन दोनों को इस तरीके से पकड़ते हुए मैंने सिलाई लगा ली और यहाँ इसे इस तरीके से पलट लेंगे और पलटने के बाद में यहाँ हम दाब सिलाई लगा लेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको यहाँ लगभग ½ इंच से ज़्यादा जो फैब्रिक है वो छोड़ते हुए बैंगल को यहाँ स्टिच करना है। अब यहाँ हमें इसमें इसके दोनों साइडों में इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो ये देखिए तीनों साइडों में हमने इसमें सिलाई लगा ली और नीचे जो लाइनिंग वाला फैब्रिक था उसे हमने इसमें अटैच कर दिया है। अब अटैच करने के बाद में यहाँ बीचों बीच में हम निशान लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारी जो इसमें पॉकेट है वो सेपरेट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ हमने जो चेन लगाई है तो ये पॉकेट हमारी बन चुकी है। अब यहाँ एक छोटा सा लेस का टुकड़ा मेरे पास बचा हुआ था, तो बीचों बीच में जो मैंने निशान लगाया है वहाँ से इस तरीके से मैंने इसको रखा है, नीचे से लगभग 2 फिंगर जितना मैंने छोड़ दिया है और यहाँ इसे अटैच कर दिया है। तो ये देखिए इस तरीके से लेस के टुकड़े को मैंने यहाँ अटैच कर दिया, इससे इसका लुक और भी अच्छा आने लगा है। अब यहाँ इसको हम इस तरीके से पलटेंगे और इसके तीनों साइडों में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसे हम पाइपिंग से फिनिश कर देंगे, जिससे कि ये अच्छे से अंदर से भी फिनिश हो जाए। तो ये देखिए इसको एक साइड से हमने पाइपिंग से फिनिश कर दिया, सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड से भी हम इसे फिनिश कर देंगे। तो अब इसे हम कर लेते हैं सीधा और ये एक और पाउच हमारा बनकर तैयार है। ये वाला पाउच आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए इसमें पॉकेट भी है और यहाँ आप इसमें मोबाइल भी रख सकते हैं और जो पॉकेट है उसमें आप अपनी मनी वगैरह रख सकते हैं। तो आई होप ये वाला आइडिया भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये वाला पाउच भी हमारा तैयार है। अब 4th पाउच के लिए यहाँ मैंने 15 बाय 12 इंच का एक फैब्रिक लिया है और यहाँ इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब फोल्ड करने के बाद में यहाँ जो बंद वाली साइड है वहाँ से 2 इंच पर हम निशान लगाएंगे और नीचे से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सेम इसी तरीके से यहाँ से भी हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है ऊपर तक और यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो ये निशान हमने लगाए हैं इन्हें हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए इन्हें मैंने कट कर लिया। अब कट करने के बाद में यहाँ हमें 3 जिप चाहिए, तो यहाँ 10.5 इंच की मैंने 3 चेन ली हैं और इन्हें हमें इसमें स्टिच करना है। तो चैन का सीधा वाला साइड मैंने नीचे की साइड रखा है और फैब्रिक के ऊपर, तो दोनों साइडों में हमने इसे इस तरीके से स्टिच कर लिया। अब यहाँ पलटते हुए इसमें हम जो दाब सिलाई है दोनों साइडों में वो लगा लेंगे। तो यहाँ टॉप स्टिच मैंने लगा ली है। अब यहाँ जो एक चैन है उसका सीधा वाला साइड हमें नीचे की साइड रखना है और इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगानी है चैन के ऊपर। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली चैन को हम इस तरीके से उसमें से निकालेंगे, यानी कि जो हमने चैन अटैच की थी ना उसको हमने उसमें से एक हिस्से को निकाल लिया है और उस हिस्से को दूसरे वाले को इस साइड हमने अटैच कर दिया है। और याद रखिए सीधा वाला साइड नीचे की ही साइड होना चाहिए। अब यहाँ मैंने फैब्रिक लिया है 11 बाय 11.5 बाय 5 इंच का
और यहाँ मैंने 2 फैब्रिक लिए हैं दोनों साइडों के लिए। तो जो चैन हमने स्टिच किया उसके ऊपर रखते हुए हमने यहाँ सिलाई लगा ली है फैब्रिक में, और यहाँ पलटते हुए इसमें हम जो दाब सिलाई है वो लगा लेंगे। तो ये देखिए दाब सिलाई मैंने लगा ली है। अब दाब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ मैं जो रनर है वो डाल दूंगी। तो इस तरीके से मैंने रनर डाल दिए हैं, डायरेक्शन एक ही साइड में होना चाहिए। अब यहाँ नीचे से फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे, जहाँ तक हमारा ये कट है वहाँ तक हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है और यहाँ सिलाई लगानी है। तो ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा है फैब्रिक उसे हम कट करेंगे, तो कट करने से पहले यहाँ मैं सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने सिलाई लगा ली और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी हम सिलाई लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ मैंने एक 2x4.5 इंच का फैब्रिक लिया है और इसका हम यहाँ लूप बना लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ बस हमें एक लूप बनाना है। अब इसमें से हम 2 लूप कट करेंगे। अब एक लूप को हम इस साइड अटैच करेंगे और एक लूप को हम इस साइड अटैच करेंगे। तो यहाँ बीचों बीच सेंटर में दोनों साइड में हमने निशान लगा लिया और यहाँ लूप को फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ हम इसे स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ दोनों साइडों में मैंने इसे स्टिच कर दिया। अब स्टिच करने के बाद में यहाँ इसमें हम रनर डालेंगे। तो रनर सेम उसी डायरेक्शन में हमें डालना है जिस डायरेक्शन में जो पहले वाले रनर डाले हैं। तो रनर डालने के लिए आपको इस तरीके से चैन को मतलब रनर को बाहर निकालना है, फिर दोबारा से हमें डालना है जिससे कि जो चैन है वो लॉक हो जाए। अब इसे हम फिर से उल्टा कर लेंगे। अब उल्टा करने के बाद में यहाँ इसका बीचों बीच का जो निशान है उसको यहाँ चैन से मिलाएंगे और यहाँ पिनअप कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से इस साइड भी हम इसे पिनअप कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई लगा ली मैंने और यहाँ इस साइड से इस तरीके से पकड़ेंगे और दोनों साइडों में सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से इस साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इसमें हमारी सिलाई लग चुकी है। आप इसे पाइपिंग से भी फिनिश कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे पाइपिंग से फिनिश नहीं किया है। तो देखिए ये हमारा 3 ज़िपर पाउच बनकर तैयार है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ आने वाला है। तो बीच में आप इसमें अपने बैंगल वगैरह रख सकते हैं, कॉस्मेटिक का सामान रख सकते हैं, यानी कि 3 ज़िप हैं, आप मल्टीपर्पज़ इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। इसमें बीच में देखिए कितना सारा स्पेस है और इसके साइड में भी ये देखिए कितनी स्पेस है। तो हमारे ये जो 3 ज़िपर पाउच है काफ़ी यूज़फुल है, जो कि आपको बहुत सारे कामों में यूज़ आ सकता है। आई होप आपको ये वाला जो पाउच है वो भी काफ़ी पसंद आया होगा। तो आज के सभी पाउच में से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा पाउच कौन सा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो वीडियो को प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मैं आपको फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।